एएन रोड नई लाइन, छपरा से बलिया की डबलिंग, छपरा से मुजफ्फरपुर की नई लाइन, चितौनी से तमकुही रोड न्यू लाइन, ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट बिहार में चल रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में 14 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है और 11 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है। इतना सब कुछ बिहार में रेलवे का परिवर्तन हो रहा है। अभी और भी बहुत सारे काम हाथ में लिए जा रहे हैं। आज छपरा से दिल्ली के लिए गाड़ी रवाना हुई, जो पूरे इस क्षेत्र के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि छपरा से दिल्ली की डायरेक्ट कनेक्टिविटी अच्छी हो, वो स्टार्ट हुई। आने वाले समय में जितना काम बिहार में चल रहा है, आने वाले समय में 5 से 8 वर्षों के बीच में जब ये सारे काम कंप्लीट होने को आएंगे, तब बिहार में 200 से अधिक गाड़ियां चला पाएंगे। बिहार में जो बहुत लंबे समय से रेलवे के विकास की जो अपेक्षाएं रही है जन जन की, उन जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मोदी जी ने इतना सारा काम हाथ में लिया है जो आप सबके प्रति समर्पित है। सर, मढ़ौरा में रेल फैक्ट्री बन रहा है, लेकिन मढ़ौरा का नाम रेल इंजन पर नहीं लिखा जाता। देखो, इंजन पे नाम लिखा जाता है जिस शेड में उस इंजन का पूरी लाइफ मेंटेनेंस होती है, उस शेड का नाम लिखा जाता है। मान लीजिए वाराणसी में BLW में, या चितरंजन में CLW में, या पटियाला में PMW में इंजन बनता है। वो इंजन मान लो सिलीगुड़ी के शेड में रहता है पूरी लाइफ, तो उसका नाम, उसके ऊपर बड़ा अक्षर में सिलीगुड़ी लिखा जाता है। लेकिन हर इंजन पे जिस फैक्ट्री में बना होता है, उस फैक्ट्री का प्रॉपर एक नेम प्लेट के हिसाब से उसमें नाम लिखा जाता है। बड़े अक्षर में सामने होमिंग शेड का इसलिए लिखा जाता है ताकि जितने भी 12 लाख कर्मचारी हैं उनको ध्यान में रहे कि इस इंजन की शंटिंग कैसे करनी है, इस इंजन का मूवमेंट कैसे करना है। इस इंजन को जो होमिंग शेड होता है, उस होमिंग शेड में पहुंचाने के हिसाब से उसका शेड्यूल तैयार किया जाता है। मान लो हर एक इंजन को 3 महीने के बाद में होमिंग शेड में भेज के उसका पूरी सर्विसिंग की जाती है, जैसे कार की सर्विसिंग करते हैं। तो 3 महीने के हिसाब से इंजन मान लो उस टाइम में चेन्नई में है और उसका होमिंग शेड सिलीगुड़ी है, तो चेन्नई में काम करने वाले लोग जब उस पर देखेंगे और कंप्यूटर में एंटर करेंगे, तो उनको उस हिसाब से उस इंजन को काम में लगाएंगे कि वो आने वाले समय में 3 महीने के अंदर अंदर पीरियड खत्म होने से पहले सिलीगुड़ी पहुंच जाए, ताकि वहाँ पे उसकी सर्विस है। सर, इसका विस्तार का भी कोई योजना है? मरु, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत धन्यवाद आपने ये प्रश्न पूछा। मरोड़ा लोकोमोटिव फैक्ट्री का 2028 तक जब इंडियन रेलवे का, भारतीय रेलवे का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, उसके आगे कैसे इसका विस्तार करें, किस तरह से आगे इसको सस्टेन करें, उसकी पूरी चर्चा रेलवे बोर्ड में मैंने स्वयं की है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी उस प्लानिंग से आपको भी अवगत कराएंगे, जिससे कि देश की जो शान बना है मरोड़ा, वो शान कायम रहे और आगे बढ़े। पैसेंजर ट्रेन पटना के लिए नहीं हुआ, एक पैसेंजर ट्रेन पटना में बहुत सारे काम इसलिए लिए जा रहे हैं कि पटना हाईली कंजेस्टेड एरिया है, तो पटना की कैपेसिटी को डबल करने के लिए 3 बड़े काम हाथ में लिए हैं। सर, 1 सेकंड सुन लो, प्रश्न है तो प्रश्न का जवाब तो सुन लो। तो पटना की कैपेसिटी, जब पटना की कैपेसिटी बढ़ेगी तभी पूरे प्रदेश से गाड़ियां शुरू कर सकेंगे, क्योंकि जो एंड जंक्शन है, फाइनल डेस्टिनेशन जंक्शन है, उसमें कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो पटना करीब आज 150 गाड़ियों को हैंडल करता है। 150 को 300 कैसे करें, उसमें 3 काम हाथ में लिए हैं। एक है हार्डिंग पार्क, उसमें 5 नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। दूसरा है फतुहा, थोड़ा सा पटना से बाहर है, उसमें बहुत सारा काम हाथ में लिया है। और तीसरा, पटना के जो 3 बड़े जंक्शन है, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर, और इन सब का उसमें किस तरह से उनका यार्ड की रीमॉडलिंग, उसमें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का विस्तार, प्लेटफॉर्म्स नए बनाना, जहां जरूरत है वहां पे प्लेटफॉर्म को एक्सटेंशन करना। तो ये काम जैसे जैसे पूरे होते जाएंगे
वैसे वैसे पटना से पूरे प्रदेश को और देश को जोड़ने की नई गाड़ियां चालू कर पाएंगे। और इसके लिए लगातार मेहनत करके पूरी टीम काम कर रही है। आप काम देख ही रहे हो, आप सब देख ही रहे हो काम कितना तेजी से आगे चल रहा है। सर, इस फैक्ट्री से मरौड़ा के युवाओं को रोजगार का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। क्या इंसैलिड प्लांट खोलने का ये इन फ्यूचर जब 28 के बाद आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो ऐसा कोई व्यवस्था होगा कि मरौड़ा में इस प्लांट से इंसैलिड प्लांट बैठ सके? यहाँ पे काफी सारे रोजगार लोकल युवक युवतियों को ही दिए गए, मुझे जानकारी है इसकी, और बिहार प्रदेश से ही लोकल मैक्सिमम दिए हुए हैं। हमें बहुत फोकस करके बिहार में उद्योग लाने के लिए प्रयास करना है। आज सुबह से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैसे बिहार में आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बहुत नई फैक्ट्रियां देश भर में खुल रही है। तो बिहार में जो आपने जन विश्वास दिया है सबने, उसके चलते माननीय प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को बिहार में कैसे लेके आए, ये भी आज चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। उस सब का आने वाले समय में बिहार के नवयुवकों को, नवयुवतियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। कारखाना खुला था वो तो हुआ नहीं। चलो सर, जिस परिकल्पना से ये रेल कारखाना खुला था वो पूरा नहीं हुआ सर। आप तो उठा के रखें, क्या करेंगे? पहले तो आप इसीलिए आप कह रहे हैं कैसे मतलब वैसे रखो आप बराबर। हम आपका आईडी क्यों हटाएंगे? हम बराबर किए, हम आईडी क्या किए? हटाए कहाँ हटाए कहाँ हटाए? बराबर में किए, ऐसा हम बराबर में किए। सुनील, अरे भाई आप ही उठा खत्म करो ना यार। वहाँ पूछते हम तो पहले लाइट आगे तो विकास